बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने आरक्षण विधेयक को पास कर दिया। मराठों के लिए 10% आरक्षण का इसमें प्रावधान है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद मराठा समाज में जबरदस्त खुशी की लहर है। जिस आरक्षण के लिए लंबा आंदोलन किया गया, अब उसे विधानसभा से स्वीकृति मिल गई है। महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, पब्लिक सेक्टर में जहां भी आरक्षण लागू होता है, वहां मराठा समाज को 10% आरक्षण मिलेगा। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को पास कर दिया है। ये बड़ी खबर है। इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल ने जबरदस्त उन्होंने मेहनत की थी और लगातार वो मराठा आरक्षण को लेकर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार को उन्होंने धमकी दी थी। सीधे मुंबई मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ये कितनी बड़ी जीत है मराठा समाज की और किस तरह से मराठा समाज को अब 10% आरक्षण कहां कहां मिलेगा, मुस्तफा? जी बिल्कुल सही। आपको पहले दिखा दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर जिस तरह के ढोल ताशे बज रहे हैं, मराठा समाज एक तरह से उत्साह में है, क्योंकि जैसा आपने कहा, एक लंबे संघर्ष के बाद नौकरियों में, सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं और सरकारी क्षेत्र में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उसमें 10% आरक्षण जो है वो इसलिए दिया गया है कि मराठा समाज को इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड आप कह सकते हैं डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ ये डेटा दिया गया है तकरीबन 18% जो मराठा समाज के लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कह सकते हैं, जो कि मिनिमम रेशा के ऊपर है। मनोज जरांगे पाटिल, कहा गया है कि 90% से मुस्तफा मनोज जरांगे पाटिल जिन्होंने एक लंबा आंदोलन किया था, उनकी प्रतिक्रिया क्या मिल पाई है? इस पर कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, मनोज जरांगे पाटिल इस आरक्षण से खुश नहीं है। उनका मानना था कि ओबीसी में कुंडी समाज के नाते जो मराठाओं को आरक्षण मिल सकता है वो आरक्षण देना चाहिए, ओबीसी में रहकर आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। ये जो आरक्षण दिया गया है, ये 10% आरक्षण अलग से दिया गया है, जिससे मनोज जरांगे पाटिल खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कल को अगर कोर्ट में ये रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है, तो जैसे पहले मराठा समाज को ईसीबी से रिजर्वेशन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था, वैसे इस रिजर्वेशन को भी खारिज किया जा सकता है। इसीलिए ओबीसी में उनकी मांग थी, लेकिन सरकार के लिए साफ तौर पर ओबीसी नेताओं का, ओबीसी मंत्रियों का विरोध था कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसलिए जो आरक्षण है वो अलग से 10% दिया गया है। तो अब मनोज जरांगे पाटिल क्या अपना आंदोलन सरकार के खिलाफ शुरू रखते हैं या इसे विराम देते हैं, ये देखना रहेगा, क्योंकि कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव है। मुस्तफा, हम मराठा समाज क्या हम लगातार आपसे बात करेंगे और बात आपसे करेंगे, लेकिन खबर इस समय बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब से कुछ देर पहले विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा, सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी और उसे इस समय राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं, यहां पर पेश किया गया और उसे पास कर दिया गया है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार ने विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे और बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा में पास ये बिल कर दिया गया है।